वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अप्रैल 2025 की प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले जो पूरा जनवरी फरवरी मार्च बीता है उसमें हमने प्लेसेस इन न्यूज को पूरा कंप्लीट कवर किया है और ये देखा है कि हमारी क्या चीजें, क्या फैक्ट्स, क्या चीजें न्यूज में रही है। राइट, सभी चीजें कवर की है ना हम लोगों ने। सेम उसी तरीके से अब हम जो है आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पूरा प्लेसेस इन न्यूज को हमेशा कवर किया है और ये सोचा है कि प्लेसेस इन न्यूज भी कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के लिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए हमने सारा अपनी मेहनत करी है। सेम ऐसे ही अब भी हम लोग उसी तरीके से उसी जज्बे के साथ आगे के भी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि किसी भी टॉपिक को मिस मत करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारे दिए गए नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स पे कभी भी कॉल करके पीडीएफ है, वीडियो है या हमारे कोर्सेज को रेफर कर सकते हो। अब बात आती है ये वाली जो वीडियो है वो कौन से बच्चों को फायदा देगी। ठीक है, वो कौन से बच्चों के लिए है बेसिकली, वो है यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्लेसेस इन न्यू सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है। उसके अलावा सीएससी के अलावा सीएपीएफ का एक एग्जाम होता है, एक होता है डिफेंस का एनडीए और सीडीएस करंट अफेयर्स में, और एक होता है सीएपीएफ। इन सभी एग्जाम में काम आएगा। साथ ही साथ जो हमारा स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना, ये हमारी जो रहती है ना बीपीएससी और वो सारी जो है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस साथ ही साथ आप कोई भी जो एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है, उस सभी में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नैनी लेक के ऊपर, आई होप सभी लोग नैनी से जरूर समझ में गए होंगे कि यहाँ पर नैनी शब्द नैनीताल से लिया गया है। ये है नैनी लेक का इलाका नैनीताल में। पूरा नैनीताल इसी लेक के आसपास बसा हुआ है। पूरा ही आसपास आपको जो है वो नैनीताल देखने को मिल जाएगा। आपने सुना ही होगा नैनीताल के बारे में। और नैनीताल का नाम नैनी यहीं से आया है। नैनी मीन्स ये जगह का नाम, लेक का मतलब होता है ताल, इसीलिए नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी के पास में ही भीमताल भी है। नेचुरल लेक है, फ्रेश वाटर की लेक है और क्रेसेंट शेप है। अर्ध चंद्राकार आकार आप देख सकते हो, ये क्रेसेंट शेप बना रही है, उसकी ये लेक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और नकुचिया ताल, भीमताल, सत्ता ताल इनके पास में बनी हुई है। अब ये बात आती है कि ये न्यूज में क्यों चल रही है। ये न्यूज में इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल जो है ना, जो पानी का स्तर होता है, वो जल का स्तर बहुत कम दर्ज किया गया है। 5 वर्षों में सबसे कम दर्ज इसे ही किया गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके लिए ये न्यूज में चल रही थी। और नैनी लेक अभी इस छोटे से टॉपिक के लिए न्यूज में है। फ्रेश वाटर लेक है, ये हमसे पूछा जा सकता है, किडनी शेप की बनी हुई है। और बाकी आसपास कौन सी और 13 सताल ताल, भीमताल, नकुचिया ताल ये बनी हुई है। याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकती है ये चीजें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और जो आजकल काफी ज्यादा फेमस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, नैनी लेक को कौन से हमारे स्क्रिप्चर में, कौन से हमारे ग्रंथ में जो है त्रि ऋषि सरोवर के नाम से पुकारा गया है। आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आंसर लिख देती हूँ। किसे बताया गया है? सकंद पुराण में। सकंद पुराण में ये चीज बताई गई है, इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे। अच्छा, एक चीज और, एक छोटा सा फैक्ट मुझे और कराना है, जिस सामने आप देख सकते हो, स्क्रीन पे ही देखिएगा। यहाँ पे तली ताल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है तल्ली ताल? यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको तल्ली ताल, और यहाँ लिख रहा है आपको मल्ली ताल। यही है इसमें आपको याद रखने वाली बात। मल्ली ताल जो है ना, ये लेक का सबसे उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी, उत्तर में पड़ने वाला, नॉर्थ में पड़ने वाला। जबकि तल्ली ताल क्या है, ये लेक का सबसे साउथ वाला हिस्सा है। यहीं पर ही जो है किसी लेक पे बना हुआ, तल्ली ताल पे बस स्टेशन भी बना हुआ है, तल्ली ताल पे एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है। ये एक ऐसा, मतलब वर्ल्ड का एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो किसी लेक के ब्रिज पे बना हुआ है। वर्ल्ड का इकलौता पोस्ट ऑफिस है तल्ली ताल में।
क्लियर हुआ है छोटे फैक्ट से? तल्ली ताल आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, इधर मल्ली ताल मिल रहा होगा। नॉर्थ और साउथ में छोटे छोटे से फैक्ट है, आपको पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद देवगिरी फोर्ट की ओर। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ पहले। कुछ इस प्रकार का ये देवगिरी का किला दिखता है। देवगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पहले इसका नाम दौलताबाद हुआ करता था, बाद में इसका नाम देवगिरी रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज में आ गया था। और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि देवगिरी के बारे में आपको क्या याद रखना है। पहले इसका नाम क्या था? दौलताबाद, ठीक है ना। दौलताबाद ये वही जगह है जहां पे आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। याद है आपने जब अपनी मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े थे। उन पांचों एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट ये भी था कि उसने दिल्ली के बाद अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करने की सोची थी? साउथ में शिफ्ट करने की सोची थी। और साउथ में कौन सी जगह? दौलताबाद, जिसका अर्थ होता है धन का निवास, ठीक है। तो ये वहां शिफ्ट करने की इन्होंने सोची थी। देवगिरी, देवगिरी पहले नाम हुआ करता था, बाद में दौलताबाद कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर बाद में इसका कैपिटल फिर से चेंज कर दी गई। ये यूनेस्को की तरफ से शामिल नहीं हुई है, यूनेस्को की तरफ से नॉमिनेटेड है, ठीक है। नॉमिनेटेड है। इसी के अंदर आपको चांद मीनार, चार मीनार नहीं, चांद मीनार, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे से फैक्ट पता होना चाहिए, इसी के अंदर बने हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारी तोपें बनी हुई हैं। और औरंगजेब की भी एक तोप जो है वो यहीं पर ही रखी गई है, इसी पूरे फोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर अभी भीषण आग लग गई थी। एएसआई इसकी पूरी जानकारी ले रही है। और ये बिल्कुल किसके पास में पड़ता है? ये पड़ती है अजंता केव्स के पास में। आपको याद है अजंता की गुफाएं, अजंता की केव्स औरंगाबाद में जो बनी हुई है, उन्हीं के पास में 13-14 किलोमीटर के पास में ये बनी। क्लियर हुआ? और इसको बनवाया किसने था? सबसे पहले इसको बनवाया था भिल्ल महादेव, यादव डायनेस्टी के भिल्ला महादेव द्वारा बनाई गई थी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ पर काम किया था। उसके अलावा यहाँ पर और भी लोग जो आए थे, उन्होंने काफी चीजें जो है इस पे करवाई हैं। खिलजी गेट बनवाया, अंधेरी गेट भी बनवाया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके आसपास अजंता एलोरा केव्स हैं। ये छोटे से फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अगली हमारी प्लेस न्यूज में चल रही है, वो है कुक आइलैंड। ये अब जो है इंडिया से बाहर गए हैं हम लोग। इंडिया से बाहर में कुक आइलैंड एक जगह जो है वो न्यूज में काफी चल रही है। अब कुक आइलैंड क्यों न्यूज में चल रही है? ये जो है एक जगह, आपको मैं पहले जगह दिखा दूं ये पड़ती कहाँ है। देखिए भाई, ये है हमारा कुक आइलैंड, इस तरफ पड़ता है। ये न्यूजीलैंड जो है ना उसके साथ ही पड़ता है। ये सेल्फ गवर्निंग है, साउथ पैसिफिक में पड़ता है। इसमें अलग अलग 15 आइलैंड छोटे छोटे से बने हुए हैं। और न्यूजीलैंड के पास में पड़ता है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने ये बोला है कि भाई कुक आइलैंड के जितने भी जो वहां पे गवर्न कर रहे हैं, वो चाइना के साथ पार्टनरशिप कर रही है, और हमसे बिना पूछे उन्होंने ये काम किया है। इसके लिए जो है ये पार्टनरशिप के ऊपर काफी ज्यादा सवाल बन रहे हैं, समझे। तो इसलिए कुक आइलैंड न्यूज में चल रहा है, साउथ में पड़ता है। और इस कारण न्यूजीलैंड के साथ कुछ ऐसा हो रखा है कि फ्री एसोसिएशन है, मतलब जरूरी नहीं उनको हर चीज में इनसे पूछना है, पर ये पूछते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। इसी कैपिटल यहाँ देख सकते हो आप, रारोटोंगा कैपिटल पूछी जा सकती है, तो आपको कैपिटल बिल्कुल पता होनी चाहिए कहाँ पे बनी हुई है। और जो मोस्ट पॉपुलेशन रहती है वो यही ज्यादातर रहती है, और कोई खास पॉपुलेशन इनकी रहती भी नहीं है। इनका मेन यही है, नॉर्थ और साउथ में सारे लोग जो है वो यही रहते हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और ये चाइना के साथ डील साइन कर रहा है। जो कुक आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के साथ विजिट करने गए थे बीजिंग में, उन्होंने फिर यहाँ पर जो है डील भी साइन कर दी है, जिसके कारण ये टॉपिक पूरा न्यूज में चल रहा था। वैसे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया दिखता है, ठीक है। हमारा तो नहीं, चलो मतलब जो भी है कंट्री तो है ही ना, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ पड़ती है एक और कंट्री, और इस तरफ पड़ता है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये है न्यूजीलैंड। और ये कौन सी कंट्री है? ये है तास्मानिया। और तास्मानिया और इसके बीच में जो ये स्ट्रेट पड़ रही है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट का नाम है पार्क स्ट्रेट, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पास स्ट्रेट। और यही ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है क्वींसलैंड। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से इस तरफ करीब 2000 किलोमीटर के स्ट्रेच तक यहाँ पर क्या चलता है? इधर बैठते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और यहाँ है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन।
और उसके ऊपर की तरफ पड़ता है कुक आइलैंड। ठीक है, ये मैं आपको लोकेशन थोड़ी सी याद कराने की कोशिश। क्लियर हो गया? यहाँ तक याद हो जाएगा। ब्यूटीफुल बीचेस है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत स्नॉर्कलिंग करना है, स्विमिंग करना है, डाइविंग करना है, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छी एक स्पेस हमको ये प्रोवाइड कर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस टॉपिक से जुड़े हुए। बढ़ते हैं हम इसके आगे के फैक्ट्स की तरफ। फिर आती बंगस वैली या बंगस वैली, दोनों ही नाम चलते हैं। ये बंगस वैली कहाँ पर बनी हुई है, ये जगह कौन सी है, क्या चीज है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। असल में ना, जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है वो कह रही है कि जो बंगस वैली है इसको हम इतना खूबसूरत बनाएंगे कि ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत ही अच्छे टूरिज्म की डेस्टिनेशन हमारे लिए बन जाए। राइट। इसमें दो तरीके की यहाँ पर चीजें आती हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, हमारी वैलीज के ऊपर थोड़ी सी मैंने एक पिक्चर ली थी। ये देखो, पूरे इंडिया में कुछ ये वैलीज है। ठीक है, आपने इसमें से कुछ कुछ नाम जरूर सुने होंगे, जैसे हिमाचल की बहुत फेमस है लाहौल और स्पीति वैली। स्पीति वैली बहुत लोग घूमने जाते हैं। कांगड़ा बहुत फेमस है, कांगड़ा की तो चाय भी बहुत फेमस है। और आपको पता है, कांगड़ा की चाय यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग लेने वाली भारत की पहली जो है एक जगह, एक चीज बनी है एक तरीके से। फिर चंबा आपने सुना होगा जरूर, है ना, सॉन्ग भी है इसके ऊपर, चंबा के ऊपर तो बहुत सारे। लद्दाख की आपने नुब्रा वैली जरूर सुनी होगी। नुब्रा, नुब्रा वही है, अगर आपको कारगिल जाना है तो नुब्रा से होके जाना पड़ेगा। गालवान वैली वही है जहाँ पे चाइना के साथ हमारे क्लैशेस होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की बेताब, बंगस ये वैली है, और चेनाब वैली भी आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपने सुनी होंगी, चंबल नर्मदा बहती है, तो वहीं की वैली है। ऐसी महाराष्ट्र की आपने कृष्णा और गोदावरी सुनी होगी। और आपने केरला की साइलेंट वैली सुना होगा नेशनल पार्क के रूप में। जब आपने कभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे तब आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तमिलनाडु में सॉरी, तमिलनाडु में कावेरी वैली है। और अराकू वैली आंध्र प्रदेश की, ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल की दामोदर, दामोदर रिवर में, जहाँ पे जिसे सौरव बंगाल भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिजोकू वैली मणिपुर और नागालैंड की इंपॉर्टेंट है अपने आप में। असम की ब्रह्मपुत्र और बराक वैली, ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों ही यहाँ पर रिवर्स के। उसके बाद आपने उत्तराखंड के नाम सुने होंगे, टॉन्स और दून वैली, और वैली ऑफ लास्ट तो नेशनल पार्क भी है। चुम्बी वैली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिक्किम, भूटान और चाइना के इंटरसेक्शन पे पड़ता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको जो एक लड़ाइयाँ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो बहुत देखने को मिलेगी। चाइना बहुत ज्यादा बार जो है इस जगह पे लड़ाइयाँ इंडिया के साथ करता आ रहा है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वैली, जिसमें से एक बंगस वैली कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। आपको छोटा सा ये फैक्ट याद रखना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। सिंपल सी बात है, रखनी कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, लोकेशन की जगह आपको पता होनी चाहिए, और कंट्री कौन सी है ये पता होनी चाहिए। मतलब स्टेट कौन सी, सॉरी, कंट्री तो आपको पता ही है, इंडिया है। ऐसी एक जगह आती है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है भारत का पहला, या फिर आप कह लो कि डिस्ट्रिक्ट पहला बना है केरला का, जो कि फुली डिजिटल अपने आप को घोषित कर चुका है। जो ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से साक्षर हो गए। अगर डिजिटल काम की बात करें, डिजिटल काम समझते हो कि जैसे कोई भी पेमेंट वगैरह करनी हो, ठीक है, या आपको डिजिटली जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना हो, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करना हो, तो बिल्कुल ये चीज हो चुकी है। डिजी केंद्र ने इसको जस्टिफाई करके हमको ये चीज बताई। डिजी केरलम प्रोजेक्ट चला था, उसके तहत इसमें डाला गया था। देखो, डिजिटल लिटरेसी का मतलब आप कंप्यूटर यूज करना जानते हो, आप स्मार्टफोन, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हो, और आप सब चीजों का इस्तेमाल उसमें कर सकते हो। उसमें हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। तो उसके लिए ये चीज जो है इसी में ही सबसे पहले, अगर एर्नाकुलम एक पूरा सिटी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में छोटे से म्यूनिसिपैलिटी आती है, मुवाता पूजा, और एक आती है अयवना। ये दो जगह हैं जो कि सबसे टॉप करी हैं म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के रूप में, जिन्होंने डिजिटल लिटरेसी में अपना अच्छा से काम दिया है। यहाँ पर बढ़ता आप देख सकते हो केरला, ये मालाबार है ना, जो केरला का पूरा कोस्ट है, उसे मालाबार कोस्ट बोला जाता है। ये केरला का पूरा इलाका है, यहीं पर ही ब्रह्मगिरी पड़ती है। ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है कर्नाटका में, जहां से हमारी नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पर पलक्कड़ गैप आता है, और छोटे मोटे आप इलाके देख सकते हो। अष्टामुडी लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड लेक आपने सुनी होगी। वेम्बनाड लेक भारत की सबसे बड़ी लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है। लंबाई की बात कर रही हूँ मैं, चौड़ाई की नहीं, सिर्फ लंबाई की में सबसे बड़ी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कितनी छोटी नदियां यहाँ पर बह रही हैं। ठीक है,
आपको अनामुडी पीक याद करनी है, छोटी सी एक है, बाबुल मूला पीक है, याद रखनी है। कहाँ पे लोकेशन है, थोड़ी बहुत ये लोकेशन के फॉर्म में भी आप याद रखना, क्योंकि मैपिंग से आजकल सवाल बहुत बन रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो जिसमें करंट अफेयर और ज्योग्राफी वगैरह आती है, उसमें आप मैपिंग को छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज मैपिंग अपने आप में बड़ी ज्यादा जरूरी है, याद करना बेहद जरूरी है इसका। ठीक है भाई, बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग आगे। धर्मदाम धर्मदम असेंबली के बारे में। ये भी केरला की है, जिसने अपने आप को पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर कर दिया है, गरीबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित हो गई। ये भी केरला में ही पड़ती है धर्मादल। ये आप देख सकते हो, हम उनके वहां के जो सीएम है पिनायरू विजयम, उन्होंने ये बोला है कि केरला भी यहाँ पर जो है आगे चल के पॉवर्टी फ्री हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है एक धर्मादाम असेंबली जो है वो काफी न्यूज में चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको छोटा सा टॉपिक बता दिया जाए। यहाँ पर 196 फैमिलीज रहती हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहा करती थी। अब ये चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, केरला में इनको डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पर उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब पता है क्या होता है? $2.5 पर डे से आप कम कमा रहे हो तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हो। ठीक है, जहां पर आपको खाना, पानी साफ मिलना, या आपको घर मिलना, या आपको सुविधाएं मिलना, वो आपको नहीं मिलती। यहाँ पर वो सुविधाएं मिली। ठीक है। अभी से 3 साल पहले जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी दिखाई गई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी फैमिलीज को, तो 196 फैमिली को उस चीज से बाहर निकाला गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी से उनको निजात यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब आप समझ गए ना। और इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा है उसको चेक करने के लिए तेंदुलकर जो कमेटी थी उसके हिसाब से चीजें चल रही, जिसने ये बोला था कि आप अगर जो है मतलब उन्होंने कमिटीज के हिसाब से अपनी अपनी चीजें बताई थी। बाकी भारत सरकार ने काफी गरीबी को मिटाने के लिए काफी प्रोग्राम चलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा करके, पीएम गरीब कल्याण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना, ये सब चीजें यहाँ पे की। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट कालीघाट टेम्पल। ये पिक्चर है, काली टेम्पल में स्काई वॉक बना दी गई है, तो ये जो छोटा सा टेम्पल है वो न्यूज में चल रहा था, मतलब इम्पोर्टेंट चल रहा है हमारे लिए कालीघाट टेम्पल स्काई वॉक। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि एग्जाम में ये कालीघाट एक जगह है जो कि न्यूज में चल रही है। ठीक है। अ, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरी चीजें हुई थी, 90 करोड़ की स्काई वॉक यहाँ पे बनाई गई है, इसलिए आपको कालीघाट टेम्पल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सब लोग इजीली आ सकें, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी को भी, उसी के लिए बनाई गई है पूरी। ऐसे एक और टेम्पल में, दक्षिणेश्वर टेम्पल में भी बनी हुई है। आपको टेम्पल के नाम याद रखने हैं, क्योंकि टेम्पल के नाम एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं। कालीघाट टेम्पल को मैंने स्पेशली इसलिए लिखा क्योंकि ये एक शक्ति पीठ है, वरना मैं आपको शायद नहीं बताती, लेकिन ये एक शक्ति पीठ है, इसलिए याद करना जरूरी है। शक्ति पीठ क्या होते हैं? ये वो जगह है जहाँ पे सती जो माता है उनकी उनकी बॉडी के जो हिस्से अलग अलग जगह पे जाके गिरे थे, उन जगह पे जो एक मंदिर बनाया गया उसे शक्तिपीठ बोला जाता है। तो ये वाला शक्तिपीठ जो है इम्पोर्टेंट है। ये टेम्पल आदि गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, नदी का नाम है आदि गंगा। असल में ये टेम्पल राजा बसंता रॉय ने बनवाया था। ठीक है, जो कि काली माता को यहाँ पर डेडिकेटेड है। आपको याद रखना है, यहाँ पे स्नान की यात्रा भी कराई जाती है। आंखों पर जो है वो कपड़े से पट्टी बांध के, जितने भी हमारे पुजारी होते हैं वो यहाँ पर पूरी डुबकी लेते हैं पानी में, तो आपको ये पता होना चाहिए। और स्काई वॉक अभी पोइला बैसाख, बंगाल का जो न्यू ईयर है वो आ रहा है, इसलिए वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उन्होंने ये काम किया है, जिसको कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केएमसी द्वारा बनाया गया है। ठीक है। ऐसे एक आइलैंड है, अभी हम पूरा थोड़ा देश दुनिया की खबर पे चलते हैं। एक आइलैंड है टूटी आइलैंड। ठीक है, तूती भी पढ़ सकते हो, टूटी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, ये लोकेशन देखिए इसकी कहाँ पर है। ये है अफ्रीका, जानते हो ना अफ्रीका कंट्री। अफ्रीका कंट्री के एक हिस्सा है जहाँ पे सहारा डेजर्ट आता है, आपने सुना होगा। एक आपने नदी सुनी होगी, नाइल नदी। तो नाइल नदी जहां पर जो मिलती है नदी, ये देखो इधर देखो ध्यान से मेरी तरफ, एक आ रही है नीचे से, ये व्हाइट नाइल। नाइल अभी बनी नहीं है, अभी ये व्हाइट नाइल है। यहां से नीचे से आ रही है ब्लू नाइल। दोनों का जहां पे मिलन हो रहा है उसके बाद ये निकल के आ रही है नाइल नदी, और नाइल नदी होते होते ये ऊपर चली जाएगी। कौन सा है ये एरिया? ये ऊपर चली जाएगी, सूडान और इजिप्ट वगैरह में चली जाएगी, ऊपर इजिप्ट में जाएगी, और फिर भूमध्य सागर जो है मेडिटेरेनियन सी वहां पे ड्रेन कर जाएगी। तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल का जहाँ पे संगम हो रहा है ना, वहां पे एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है टूटी नाइल, टूटी आइलैंड यहाँ पे बना। ठीक है,
यहाँ पे बना हुआ है टूटी आइलैंड। ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा था। यहाँ पर जो है इस पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया गया है। और सुडान की आर्मी और वहां की जो फोर्सेज उनके बीच में झगड़े चल रहे थे, सिविल वॉर चल रहा था, बहुत पुराने से वॉर चलता आ रहा है। तो यहाँ पर सबने मिलकर के इस पूरे आइलैंड को तबाह किया। इसलिए हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, कहाँ है, कौन सी कंट्री में है? सूडान। सूडान की कौन सी जगह? ये असल में जगह जो है ये वाली, यहाँ पे ये कौन सी पड़ती है? इसका नाम है खार्तूम। खार्तूम ये जगह का, ठीक है, खार्तूम करके पढ़ सकते हो आप, या खार्तूम भी पढ़ सकते हो। तो इसलिए टॉपिक पूरा न्यूज में चल रहा था। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर पूरी सारी चीजें लिखी हुई है मैंने। क्रिसेंट शेप का आइलैंड है, खार्तूम में बना हुआ है। सिटी कहाँ पे पड़ता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिविल वॉर बहुत पुराना चलता आ रहा था सूडान की आर्मी के बीच में, इस वजह से ये पूरा खराब हो गया था। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पड़ती हैं, लेकिन वही है कि अब खराब कर दिया गया है। फ्लड मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी मैं सूडान की बात करूँ, अगर ये कंट्री आप देख सकते हो, सूडान जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री। अफ्रीका की पूरी बात करें तो उसमें सबसे बड़ी कंट्री। आपने अफ्रीका में बहुत कंट्रीज के बारे में सुना होगा। सूडान से झगड़ा होके साउथ सूडान भी सेपरेट हो चुका है ना। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी होगी, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे दे देंगे एग्जाम में टूटी आइलैंड, अभी न्यूज में था, ये कहाँ पर है। ऑप्शन में पता है क्या देंगे? यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था। यूक्रेन, रशिया, सूडान, या कोई भी एक्सप्लिसिट कंट्री का नाम दे देंगे। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये वाली जो जगह है ये कहाँ पड़ती है? सूडान। ऐसे ही आता है हमारे भारत का एक नेशनल पार्क, गूंडे नेशनल पार्क। गुइंडी भी पढ़ सकते, सिर्फ गुंडे मत पढ़ना आपको, गुइंडी करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर इसको वापस से ब्लैक बक की पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के लिए सही किया जा रहा है। काले हिरण की आबादी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर चीजें जो है वो सुधारी जा रही हैं। तो हमसे सीधा पूछा जा सकता है कि गुइंडी नेशनल पार्क जो है ये स्थित कहाँ पर है? ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, तमिलनाडु के चेन्नई में बना हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा आपको ब्लैक बक देखने को मिलेंगे, जिसके कारण टॉपिक न्यूज में चल रहा था। आप देखो, इट एक्ट्स एज अ ग्रीन लंग फॉर चेन्नई। चेन्नई के लिए हरे फेफड़े के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया पौधे हैं, जिसके कारण चेन्नई को यहाँ पर काफी ज्यादा हवा जो है वो देखने को मिलती है। समझे भाई? इसके बाद हमारा लास्ट और देखेंगे इसके अंदर, एक आइलैंड है तुवालू, वर्ल्ड का सबसे छोटा आइलैंड है तुवालू। ये देखो लोकेशन इसकी बढ़िया से, देखो इधर। आपको याद है मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था आपको? ऑस्ट्रेलिया ये रहा, याद है मैंने ऐसे करके एक बनाया था अभी, ये रहा क्वींसलैंड। और यहाँ पे बना हुआ है बैरियर रीफ। अब पता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना इतना आसान नहीं है चीजें। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना कुछ ऐसा दिखता है ऑस्ट्रेलिया ऊपर से, नीचे देख लो वैसे मैप पूरा नहीं, पर ये वाली जो जगह है ना ये है न्यूजीलैंड। आप इस पूरे को कंबाइन कर दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस पूरे को कंबाइन कर दो, इसे कहते हैं ओशियानिया। क्या कहते हैं इसे? ओशियानिया। ऑस्ट्रेलिया में ये जगह जो है वो पड़ती है, वो याद रखनी है ये। तो अब क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड्स और बने, पपुआ न्यू गिनी देख रखते हो आप, माइक्रोनेशिया है, मार्शल आइलैंड्स है, तुवालू है, फिजी है, टोंगा है, कुक आइलैंड आपको मैंने अभी पढ़ाए थे, ये रहे। न्यूजीलैंड ये रहा, इस तरफ ये रहा। आप नीचे देख रहे हो एनजेड लिखा है, एनजेड का मतलब न्यूजीलैंड के अंडर आता है। फिर आते हैं पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, अमेरिकन, ये देख रहे हो न्यू साइलेडोनिया। इन लोगों ने तो कह रखा है कि भाई हम तो फ्रांस के कब्जे में ही रहेंगे, हमें फ्रांस से आजाद होना ही नहीं है। इन लोगों ने ही बोल रखा है, न्यू साइलेडोनिया में इलेक्शन हुए थे, तो इन लोगों ने साफ कह दिया था कि भाई हमको तो फ्रांस से अलग होना ही नहीं है, तो ये अभी भी फ्रांस का ही हिस्सा है। तो अभी आपको मैं पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मैप, आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप के हिसाब से आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, देख सकते हो आप, वकायू इसकी कैपिटल है। इसमें और भी छोटे मोटे हैं, नारू, पपुआ न्यू गिनी, मार्शल और पलाऊ, है ना, जगह देख रहे हो छोटी छोटी सी। तो ये छोटा सा आइलैंड को पहला एटीएम मिला है, और वो बोल रहे कि हमारे लिए सपने जैसा है। और पता है कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 11,000 लोग। आपके घर के आसपास दिख जाएंगे इतने लोग तो आपको। यहाँ पे केवल 11,000 लोग रहते हैं। ठीक है, कैशलेस अब जा रहे हैं ये। और इन्होंने फर्स्ट अपना एटीएम बना दिया यहाँ पर। इसकी कैपिटल है फूनाफुती, किरीबाती के पास में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया हवाई के बीच में। तो छोटा सा फैक्ट था भाई, आपको मैंने सोचा कि बता दूं। और आपको पता है ओशियानिया पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आता है माइक्रोनेशिया, जिसमें ये आता है आपको फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। एक आता है पॉलिनेशिया,
और मेलानेशिया। ठीक है। पॉलिनेशिया में हिस्से आते हैं न्यूजीलैंड, तुवालू, ये सब इसमें काम किए जाते हैं। आपको ये छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। और जितनी भी मैंने आपको क्लास में बताई है, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी। इनमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है। मैंने आपको करीब 10, 7, 8 या 10 करीब बताई होंगी। तो उतनी 10 आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको उसमें से एक भी स्किप कर दोगे तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको फिर बताया है कि भाई कितने आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको सब चीजें बता दी ऑलरेडी कि इसमें क्या क्या चीजें आपको लर्न करने वाली, राइट। तो वही चीजें आपको अच्छे से लर्न करते हुए चलिए। बाकी ये थी हमारी सारी कंप्लीट। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं। जो आप ये पढ़ रहे हो ये तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ इसके आपको जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं वो भी फॉलो करने हैं। वीकली करंट अफेयर्स ऑलरेडी अप्रैल के पूरे अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। सारे के सारे वो 4 वीडियोस हैं, वो कंप्लीट करनी है। प्लस एक हमारी मंथली आती है ना। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है। और एक आपको क्या फॉलो करनी है इसके अलावा, ये सब कर लोगे, इसके साथ आपको जो ये प्लेसेस इन न्यूज है ये कवर करना है। तो ये 3 आप जब कवर कर लोगे, मतलब पूरी वीडियोस कवर कर लोगे 3 अलग अलग टॉपिक चीजों पर, तब आप मान के चलना कि आपके उस महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक करना या एक को छोड़ देना ऐसा मत करिएगा। सारी चीजें कवर करोगे तब आपके करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कंप्लीट माने जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक मेरी बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक आप सारी चीजों को कर भी लोगे और समझ भी लोगे। बाकी आप लोगों से अप्रैल हो गया है, मई मंथ में मुलाकात करते हैं, मई मंथ की और चीजों को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।